ओशो ने इस शाश्वत सत्य को पूरी दुनिया से साझा किया था कि धर्म, विश्वास, परंपराएं और दुनिया के बनाए हुए नियम केवल एक छलावा है जो इंसान की चेतना को बंधित करने का काम करते हैं। ये केवल एक भ्रम है जो हमें अपनी सच्चाई से दूर रखता है। ये संसार जो धर्म के रूप में दिखाई देता है, दरअसल हमें मृत्यु की ओर नहीं, बल्कि जीवन की ओर ले जाने वाला रास्ता नहीं है। यही धर्म का सबसे बड़ा छलावा है। यही वो भ्रम है जो हमें बंधित करता है और हमें अपने असली रूप से दूर रखता है। ओशो ने इस संसार के धर्मों पर गहरी टिप्पणी करते हुए कहा था, धर्म का रास्ता सिर्फ एक कड़ी है जो तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता से बांधती है। यह स्वतंत्रता केवल एक भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे भीतर की वास्तविकता की ओर बढ़ने का रास्ता है। हमें इस सच्चाई का अनुभव करना होगा कि ये जो बाहर का धर्म है वो हमारे भीतर के सत्य से बहुत दूर है। ओशो कहते थे, जब तक तुम खुद को, अपनी सच्चाई को नहीं जान पाते, तब तक तुम असल में जिंदगी नहीं जी रहे होते, बल्कि एक भ्रम में फंसे होते हो। इस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता केवल तुम्हारे भीतर छिपे उस सच्चे सत्य को जानने से है जो तुम हो। इस भ्रम से बाहर आकर ही तुम अपनी वास्तविकता को देख सकते हो। ओशो ने धर्म के बारे में और भी गहरे शब्द कहे थे। धर्म जितना बाहर की ओर होता है, उतना ही वो तुम्हारे भीतर के सत्य से परे होता है। उन्होंने ये बताया कि धर्म के इस बाहरी रूप में कोई भी व्यक्ति केवल रस्मों, पूजा पाठ और उपदेशों के द्वारा खुद को बंधित कर रहा है, लेकिन असल जीवन की सच्चाई को वो नहीं देख पाता। ओशो ने कहा था कि धर्म का बाहरी रूप केवल मनुष्य की असली स्वतंत्रता को छीनने के लिए है। इसलिए जब तक तुम अपने भीतर की वास्तविकता को नहीं समझते, तुम असल में खुद को खो चुके होते हो। धर्म के नाम पर लोगों ने हमेशा हमें बाहरी दिखावटी दुनिया में बांध रखा है, लेकिन ओशो कहते थे कि यह सारा संसार एक माया है, एक भ्रम है, और यही भ्रम हमें अपनी वास्तविकता से दूर करता है। वो हमें बताते थे, जो सच्चा है वही कभी नहीं बदलता, बाकी सब कुछ एक छलावा है जिसे हम सत्य मानते हैं। ओशो ने यह कहा कि तुम जब तक अपने भीतर की गहरी चुप्पे, शांति और सच्चाई को महसूस नहीं करते, तब तक तुम हर समय भ्रम में जीते रहोगे। ये भ्रम केवल तुम्हारे मन में होता है, जो तुम्हें डर और घबराहट की स्थिति में डालता है। हमारा समाज और हम जिस तरह से धर्म का पालन करते हैं, वो हमसे लगातार कुछ करने की उम्मीद करता है, कुछ साधना करने की उम्मीद करता है। ये हमें अपने भीतर की शांति और सत्य से दूर ले जाता है। ओशो ने कहा था, तुम जितना अधिक धर्म से जुड़ते हो, उतना ही तुम अपनी स्वतंत्रता को खोते हो। जब हम इन सभी बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। ओशो का कहना था कि तुम्हारी असल स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानते हो, और फिर तुम जानते हो कि तुम किसी भी बाहरी बल से बंधित नहीं हो। मृत्यु एक परिवर्तन है, वो जीवन का हिस्सा है, न कि उसका अंत। ओशो ने इस पर भी बहुत कुछ कहा। हम मृत्यु को डर के रूप में देखते हैं, लेकिन ओशो कहते थे, मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जब तुम सचमुच जीते हो तो मृत्यु सिर्फ एक सुंदर अंत है। ओशो ने कहा कि मृत्यु उस यात्रा का अंतिम पड़ाव है जब तुम पूरी तरह से जी चुके होते हो और तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं रहता। मृत्यु कोई भूतिया अवधारणा नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और इस डर से मुक्ति पाने का रास्ता केवल आत्मज्ञान और आत्मचेतना से है। एक अन्य महान विचारक नीत्शे ने भी यही कहा था, तुम्हें जो सच्चाई मिलती है वो तुम्हें शक्तिशाली बनाती है, न कि तुम्हें और कमजोर करती है। ओशो ने हमेशा हमें ये बताया कि सत्य से जुड़ने का रास्ता दर्द और पीड़ा से गुजरते हुए ही मिलता है, लेकिन वो पीड़ा हमारी आत्मा को मजबूत करती है। ओशो कहते थे, तुम्हें खुद को नष्ट करना होगा ताकि तुम असली जीवन को पहचान सको। इस नष्ट करने से उनका मतलब था अपने भीतर के भय, भ्रम और झूठ को नष्ट करना, ताकि तुम अपनी सच्ची स्वतंत्रता को महसूस कर सको। यह नष्ट करना आत्मघाती नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे भीतर की पूरी पहचान, तुम जो हो, तुम्हारे सभी भ्रमों और विचारों से मुक्ति है। तुम तब तक सही तरीके से जी नहीं सकते जब तक तुम इन बाहरी अनुमानों और आस्थाओं से खुद को मुक्त नहीं करते। ओशो के शब्दों में, जो तुम्हारे भीतर छिपा है वही तुम्हारा असली धर्म है। ओशो कहते थे, तुम्हारी असल यात्रा तब शुरू होती है जब तुम खुद को पहचानते हो और समझते हो कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।
जीवन और मृत्यु के बीच का ये संतुलन ही तुम्हारी आत्मा का सत्य है। जब तुम इसे महसूस करते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम फिर नहीं डरते, तुम शांत हो जाते हो और तुम जानते हो कि जो बदलता है वो असल में अस्तित्व का हिस्सा है। ओशो का ये संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सच्चा है वही हमेशा रहेगा, बाकी सब कुछ मात्र भ्रम है। और इस भ्रम से बाहर निकलकर ही हम अपने असली अस्तित्व की ओर बढ़ सकते हैं। जब तुम इस सच को स्वीकार कर लेते हो तो तुम न केवल जीवन से बल्कि मृत्यु से भी पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे भीतर की शांति, ज्ञान और असीमित प्रेम ही तुम्हारा असली अस्तित्व है और यही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और यही जीवन का असली रूप है। ओशो ने जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझने में गहरी इंसाइट दी है। उनके अनुसार मृत्यु को लेकर मानवता में जो भय और संकोच है वो एक कृत्रिम, समाज द्वारा रचित भ्रम है। ओशो ने बार बार यह स्पष्ट किया कि मृत्यु केवल एक शारीरिक बदलाव है, न कि जीवन का अंत। ये केवल एक नए रूप में जीवन के प्रवेश का द्वार है। मृत्यु का भय केवल तब होता है जब हम जीवन को सतही तौर पर देखते हैं, बिना उसकी गहरी समझ के। असल में ओशो के अनुसार मृत्यु के बाद जीवन नहीं समाप्त होता, बल्कि वो एक नए रूप में प्रवेश करता है। मृत्यु और जीवन का चक्रीय संबंध। ओशो ने जीवन और मृत्यु को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा, जहां एक अवस्था समाप्त होती है और दूसरी शुरू होती है। उन्होंने जीवन को एक निरंतर परिवर्तनशील और बहते हुए प्रक्रम के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे एक नदी के प्रवाह में जल कभी स्थिर नहीं रहता, वैसे ही जीवन में भी एक बदलाव लगातार चलता रहता है। मृत्यु के साथ ये बदलाव और अधिक स्पष्ट होता है, लेकिन ये अंत नहीं है। मृत्यु के बाद एक और जन्म होता है और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम अपनी सच्चाई और अस्तित्व को पूरी तरह से समझ नहीं लेते। ओशो ने कहा था, मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। जब हम जीवन को एक स्थिर और अपरिवर्तनीय अस्तित्व के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो हमें मृत्यु का डर महसूस होता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि जीवन केवल एक बदलाव है, एक यात्रा है, तो मृत्यु के बारे में हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। मृत्यु के बाद का जीवन एक नए रूप में प्रवेश करता है और हम इस चक्रीय प्रक्रिया को समझकर अधिक सहज महसूस करने लगते हैं। मृत्यु एक आत्मज्ञान का द्वार। ओशो ने यह भी कहा था कि मृत्यु आत्मज्ञान का द्वार है, क्योंकि जब आप मृत्यु के बारे में सोचने लगते हैं तो आप अपने अस्तित्व की अस्थिरता और उसकी नश्वरता को महसूस करने लगते हैं। यही वो समय होता है जब आप जीवन के अर्थ को गहरे तरीके से समझ सकते हैं। ओशो ने कहा था, मृत्यु का डर तुम्हारे जीवन को संकोचित करता है, जबकि मृत्यु का आत्मसात करना तुम्हें पूरी तरह से मुक्त कर देता है। जब हम ये समझते हैं कि मृत्यु कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है, तब हम अधिक शांति और समझ से जीवन जीने लगते हैं। जीवन का वास्तविक रूप। ओशो के अनुसार मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और यही जीवन का असली रूप है। इस वाक्य का गहरा अर्थ है कि जीवन के हर पल में परिवर्तन होता है। हमारी शारीरिक अवस्था, हमारे विचार, हमारे भावनाएं, ये सब हमेशा बदलते रहते हैं। जीवन का असली रूप इस बदलाव और परिवर्तन में निहित है। जब हम इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हम मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीने का आनंद लेने लगते हैं। ओशो ने यह भी कहा था, मृत्यु के बारे में जितना अधिक तुम सोचोगे, उतना ही जीवन तुम्हारे लिए अधिक अमूल्य और गहरा होगा। ये विचार जीवन को एक चमत्कारी और उद्देश्यपूर्ण यात्रा के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां हम हर दिन को एक नया अवसर मानते हैं और हर क्षण में नयापन और नवीनीकरण देखते हैं। मृत्यु को लेकर इस परिप्रेक्ष्य से हमें अपने जीवन के हर पहलू को अधिक गहराई से समझने का अवसर मिलता है। मृत्यु के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का अंत। ओशो के अनुसार मृत्यु से डरना हमारे सामाजिक और मानसिक कंडीशनिंग का परिणाम है, जो हमें ये सिखाती है कि मृत्यु का अर्थ है दर्द, शोक और अंत। ये विचार कई संस्कृतियों में गहरे रूप से समाहित हो चुका है और ये हमारे जीवन के प्रत्येक निर्णय पर प्रभाव डालता है। लेकिन ओशो ने इसे चुनौती दी और कहा कि मृत्यु का भय हमें जीवन को केवल एक ढांचे के रूप में देखने पर मजबूर करता है, जबकि वास्तविकता ये है कि मृत्यु के बाद भी जीवन निरंतर बहता रहता है। ओशो ने मृत्यु के बारे में कहा,
मृत्यु की ओर बढ़ने का मतलब है कि तुम जीवन के और भी करीब आ रहे हो। ये कथन जीवन के उस तत्व को उजागर करता है जो हमारे भीतर है। जब हम मृत्यु को सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो हम उसके डर से मुक्त हो जाते हैं और अपने अस्तित्व की गहराई को समझने में सक्षम होते हैं। जीवन के सर्वोत्तम क्षण। ओशो ने यह भी बताया कि जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे जीवन के सर्वोत्तम क्षणों से चूक जाते हैं। जब हम मृत्यु को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं तो हम हर पल को जीने की कोशिश करते हैं। हर क्षण का मूल्य बढ़ जाता है और हम इसे पूरी तरह से जीते हैं। जब हम मृत्यु से भागने का प्रयास करते हैं तब हम जीवन के मूल्यों को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल सुरक्षा और स्थिरता के पीछे भागते हैं। लेकिन जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो हम हर क्षण में पूर्णता का अनुभव करते हैं। ओशो का यही संदेश था कि मृत्यु तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के रहस्यों को जानने का एक और तरीका है। ये समझ हमें न केवल मृत्यु से बल्कि जीवन के हर पहलू से भयमुक्त बनाती है। मृत्यु को एक अंतिम तात्कालिकता मानने की बजाय ये एक अद्वितीय यात्रा के रूप में देखना हमारे जीवन को गहराई और समझ से भर देता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और यही जीवन का असली रूप है। इस सरल लेकिन गहरे कथन में ओशो ने जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी समझ को बदलने की कोशिश की है। जब हम मृत्यु को जीवन के अंत के रूप में नहीं बल्कि जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखते हैं तो हम उसे डर के बजाय एक स्वीकार्यता और शांति के रूप में अपनाते हैं। ये दृष्टिकोण हमें केवल मौत से मुक्त नहीं करता बल्कि हमें हर दिन के साथ जीने की शक्ति और साहस भी देता है। ओशो ने हमें सिखाया कि जब हम मृत्यु को अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं तो हम न केवल इससे डरते नहीं बल्कि इसे अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को जानने के एक तरीके के रूप में समझते हैं। मृत्यु कोई भय नहीं बल्कि एक उद्घाटन है, एक जागरूकता का पल है जो तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक जीने के लिए प्रेरित करता है।